नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ विजय नारनौरे, लाइफ इंश्योरेंस कंसल्टेंट। आज बताने जा रहा हूँ प्रेजेंटेशन से पहले प्रिपरेशन है ज़रूरी। जी हाँ, प्रेजेंटेशन से पहले प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी। अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, अगर किसी डॉक्टर को ऑपरेशन थिएटर में भेजा जाए बिना उसके हथियार के, जैसे उसके हथियार होते हैं सुई, धागा, स्टेटस्कोप, बाकी हथियार के बिना उसको भेजा जाए तो क्या ऑपरेशन सफल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। उसी प्रकार एक सोल्जर को बॉर्डर पे भेजा जाए बिना बॉम्ब के, बिना गन के, बिना उसके हथियार के, तो क्या होगा? सोल्जर मारा जाएगा। उसी प्रकार हमारे कुछ हथियार होते हैं। अब हम कुछ क्लाइंट को फेंक के तो नहीं मार सकते, तो हमारे वर्बल हथियार होते हैं, जिसे हम कहते हैं टूल्स ऑफ द ट्रेड। टूल्स यानी हथियार एंड ट्रेड यानी बिजनेस। अब टूल्स ऑफ द ट्रेड में सबसे पहला टूल्स ऑफ द ट्रेड है वो है ट्रायल क्लोज। अब ट्रायल क्लोज होता क्या है? इट इज़ अ सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड टू द क्लाइंट टू चेक वेदर ही इज़ लिसनिंग टू यू और नॉट। इट इज़ अ वर्बल थर्मामीटर। टू टाइप्स ऑफ ट्रायल क्लोज, एक होता है क्लोज एंडेड और एक होता है ओपन एंडेड। अब ट्रायल क्लोज होता क्या है? पूरे जब भी हम क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन के दौरान हमें क्लाइंट को सिंपल क्वेश्चंस पूछने हैं जिसके आंसर उसे पता हो, ताकि उसका ध्यान बना रहे। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, हम क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देते हैं, उसे अच्छा भी लगता है, पसंद आता है, हाँ 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 मुंडी हिलाता है, कैसा लग रहा है, हाँ 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 बोलता है, और जब पैसे की बात आती है लास्ट में बोलता है बाद में बताता हूँ, या फिर नेक्स्ट मंथ प्लान करेंगे। तो हमें क्लाइंट का इंटरेस्ट बनाने के लिए बीच बीच में ट्रायल क्लोज डालने पड़ेंगे। जो भी सवाल, जो भी क्लाइंट को पता हो, सिंपल क्वेश्चन जैसे प्रेजेंटेशन के दौरान हम पूछ सकते हैं, मिस्टर शर्मा जी जो मैंने आपको प्लान बताया कितने साल का है? क्लाइंट बताएगा 25 साल का है। और इसमें प्रीमियम कितना साल जमा करना है? 15 साल करना है। मतलब क्लाइंट का ध्यान है। अब ट्रायल क्लोज भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड और एक होता है क्लोज एंडेड। अगर मैं क्लोज एंडेड की बात करूँ, इसमें हाँ या ना में जवाब मिलता है। जैसे मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपने सुबह ब्रेकफास्ट किया? तो आप बोलेंगे हाँ या फिर ना। सही है। अगर मुझे हाँ या ना में जवाब नहीं चाहिए तो मैं इसे ओपन एंडेडली कैसे पूछ सकता हूँ? मैं पूछूंगा, मिस्टर शर्मा जी आपने सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया? तो आप बताएंगे मैंने पोहा खाया, मैंने उपमा खाया, जो भी खाया। इस प्रकार से ट्रायल क्लोज दें। जब भी हम प्रेजेंटेशन दें, पूरे प्रेजेंटेशन के अंदर में हमें मैक्सिमम ट्रायल क्लोज रखना है, ताकि क्लाइंट का ध्यान बना रहे। सेकंड टूल्स ऑफ द ट्रेड है वो है TPS, थर्ड पार्टी स्टोरी। अब ये होता क्या है? एक छोटी सी स्टोरी होती है जो क्लाइंट को मोटिवेट करती है, सपोर्ट करती है डिसीजन लेने में। ये होता है इट इज़ यूज टू ओवरकम द ऑब्जेक्शंस ऑफ द क्लाइंट। जब भी हम क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देते हैं, प्रेजेंटेशन के दौरान जब भी हम फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, पूरा डिटेल्स लेते हैं क्लाइंट का, पूरा प्रेजेंटेशन के दौरान उसके पॉलिसी के लिए समझाते हैं, तब जब भी हमें लगता है कि ये ऑब्जेक्शन आ सकता है, जो भी ऑब्जेक्शन का वॉल आने वाला है उसे हमें पहले ही गिरा देना है थ्रू TPS। अब ये TPS का भी एक छोटा सा फॉर्मेट होता है जिसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स। अब इंग्रेडिएंट्स क्या है? इसमें होता है नेम। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं नेम, प्लेस, टाइम, रीज़न एंड ट्रायल क्लोज। जब भी हम कोई स्टोरी बता रहे हैं उसमें सबसे पहले तो किसी का नाम आना चाहिए, उसके बाद कहाँ की बात है उस प्लेस आना चाहिए, टाइम की बात आनी चाहिए, रीज़न उसने किया नहीं किया जो भी है, उसके बाद ट्रायल क्लोज। मतलब उसमें पूछ सकते हैं लास्ट में जो उन्होंने डिसीजन लिया था उस समय वो सही था या गलत था। ये होता है TPS का फॉर्मेट। जब कोई भी इंडस्ट्री में आप देख लीजिए, TPS का यूज़ बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। किसी भी इंडस्ट्री में थर्ड पार्टी स्टोरी बताई जाती है सेल करने के लिए। हमारा थर्ड टूल्स है ग्रैबर। ग्रैबर मतलब होता है इट इज़ अ सिंगल लाइनर विच इज़ यूज टू ग्रैब द अटेंशन ऑफ द क्लाइंट। मतलब प्रेजेंटेशन के दौरान क्लाइंट का अटेंशन, अट्रैक्शन अपने तरफ लेने के लिए ऐसी कोई लाइन बोलनी है जिससे क्लाइंट हमारी तरफ आकर्षित हो जाए। हम उसे जब कुछ भी बोल सकते हैं, जैसे बोल सकते हैं मिस्टर शर्मा जी जो मैं आपको प्लान बता रहा हूँ इसमें प्रीमियम मात्र 15 साल भरना है, लेकिन जो मिलने वाली पेंशन है वो लाइफ टाइम रहेंगी। साथ ही साथ जब भी आपको कुछ कम ज़्यादा हो जाता है तो 80 लाख का फैमिली फंड परिवार के लिए रहेगा ही रहेगा। ये हो गया ग्रैबर। अब फोर्थ पॉइंट है टेक अवे। अब ग्रैबर देने के बाद टेक अवे भी देना आना चाहिए। अब टेक अवे क्या होता है? टेक अवे इट इज़ अ सिंगल लाइनर विच इज़ यूज टू टेक्स ऑल द थिंग्स अवे फ्रॉम द क्लाइंट। अब क्लाइंट को पहले पसंद आना चाहिए, उसके बाद उससे छीनना भी है। उसको बताना है मिस्टर शर्मा जी जो मैंने आपको ये प्लान प्रेजेंटेशन दिया है, इसके लेने के बाद ये सबसे पहले ये केस तो LIC के अंडर राइटर के पास जाता है, उसके बाद मेडिकल होता है, फिर उसके बाद आप फिजिकली फिट होने के बाद अगर LIC इसे पास करती है तो ही ये पॉलिसी मिल पाती है। वैसे तो नॉन मेडिकल वाले भी प्लान हैं, लेकिन इसके रिटर्न्स काफ़ी आकर्षित है, इसीलिए इसमें इतनी सारी प्रोसीजर होती है। अगर ये सारा केस पास हो जाता है तो ही ये पॉलिसी बन पाती है। इस प्रकार से हमें उसे टेक अवे भी देना है, ताकि उसे लगे नहीं कि किसी को भी ये पॉलिसी मिल जाती है। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट आता है कंट्रोल। अब कंट्रोल क्या होता है? इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर गेटिंग अ सेल। अगर सेल करनी है तो हमारा कंट्रोल क्लाइंट के ऊपर होना चाहिए। अब कंट्रोल कैसे रख सकते हैं? जब भी प्रेजेंटेशन की शुरुआत करें उससे पहले अपना मोबाइल फ़ोन निकाल के बोल सकते कि मिस्टर शर्मा जी मैं अपना फ़ोन वैसे तो साइलेंट मोड पे डाल दे रहा हूँ ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो सके। मैं चाहूँगा कि आप भी अपना फ़ोन वाइब्रेशन मोड पे डाल दे ताकि आपको भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो प्रेजेंटेशन के दौरान।
और मैं चाहूँगा कि आप अपने वाइफ को भी यहाँ बुला ले, ताकि उन्हें भी ये प्लान समझ में आए। इस प्रकार से अगर हम जो बोल रहे हैं, अगर क्लाइंट वो सुन रहा है और वो कर रहा है, इसका मतलब क्लाइंट हमारे कंट्रोल में होनी चाहिए सारी चीज़ें। ये इस वीडियो में मैंने आपको ये 5 टूल्स ऑफ द ट्रेड बताए, और 5 टूल्स ऑफ द ट्रेड है वो मैं अपने अगले वीडियो में बताऊँगा। टिल दैट टाइम, हैप्पी सेलिंग एंड हैप्पी कॉलिंग।